नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार। आज ज्योग्राफी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक लिया गया है भारत की भौगोलिक स्थिति। बिल्कुल मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे और मैप के माध्यम से इस तरह से समझेंगे कि हमेशा के लिए याद रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिखाया है भारत से जुड़े हुए सटे हुए देश। जैसे उत्तर और पश्चिम में भारत से सटा हुआ देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान का विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है लगभग, और लगभग ये जो डॉटेड लाइन है ये पाक अधिकृत कश्मीर है, जहाँ पर क्या अफगानिस्तान सीमा मिलाता है भारत से, अफगानिस्तान का सीमा मिलता है। ठीक जस्ट इसके बाद चाइना का विस्तार है, जो कि जम्मू कश्मीर से सटते हुए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पे आते हैं सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। उसके बाद हमारा विस्तार जो सटा हुआ देश है म्यांमार, ये यहाँ से लाइन दिखाया गया है। जगह कम होने के कारण कुछ स्टेट के नाम भी हम म्यांमार में दर्शा दिए हैं। तो यहाँ म्यांमार से सटा हुआ राज्य जो है मेरा भारत का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान से सटे हुए कितने राज्य हैं। हमारा अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं। चाइना से कितना राज्य सटा हुआ है। उसके बाद मेरा नेपाल आता है, नेपाल से कितने राज्य सटे हुए हैं। भूटान से कितने राज्य सटे हुए हैं। उसके बाद म्यांमार से कितने राज्य सटे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। भारत का विस्तार जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से लेकर भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और हम यहाँ पे विस्तार पढ़ेंगे, भारत का विस्तार कैसे। भारत का विस्तार जो है, अब देखेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे लिखे हैं भारत का विस्तार जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का विस्तार उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो आइए हम इसको यहाँ पे समझते हैं कैसे भारत का विस्तार उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ये मेरा ग्लोब हो गया, मान लिया जाए। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये बीचों बीच गुजरती है। भारत का विस्तार हम यहाँ पे पढ़े कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे देखें लास्ट में 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ पे आ गया 0 डिग्री। तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ लगभग 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये तो हमारा हुआ अक्षांश रेखा। जस्ट इसके सामने आपने देखा होगा ऐसे होता है देशांतर रेखा। तो भारत जो है लगभग इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब। तो भारत इधर बसा हुआ है, पूरब की ओर बसा हुआ, इधर हुआ मेरा पश्चिम दिशा। तो भारत पूरब की ओर बसा हुआ है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये ऊपर जानते हैं मैप में ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और किधर? पूरब की ओर। ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं भारत का जो विस्तार है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझा भारत का विस्तार कहाँ पे? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना डिग्री पे है भारत का विस्तार, और पूर्वी गोलार्ध में कितना से कितना डिग्री पे है। तो यहाँ देख रहे हैं उत्तर में भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ मेरा उत्तर जो विस्तार है लगभग यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में। और पूर्वी गोलार्ध में जो है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 2-5 मिनट तक बस है। भारत का विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक,
और पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे देख लिए इसका विस्तार। अब भारत का विस्तार हम देखेंगे, उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व में कितना किलोमीटर है। तो आइए हम इस छोटा सा मैप बनाए, यहाँ पे हम समझते हैं। भारत का उत्तर से यहाँ, उत्तर होता है यहाँ से नीचे दक्षिण तक, ये उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो विस्तार है 2933 किलोमीटर तक। ठीक है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेके यहाँ तक 3214 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इसे याद करने में काफी परेशानी होती है। हम इसे मैप के द्वारा समझेंगे कि वो 8 राज्य कौन कौन है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ हम शुरू से चलते हैं पश्चिम की ओर से। तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, यही है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा यही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला देखिए यहाँ पे गुजरात आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ राजस्थान आ रहा है। ठीक, उसके बाद जस्ट एमपी है। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आ गया छत्तीसगढ़ के जस्ट बाद आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद बांग्लादेश आ जाता है। ये अलग ही कंट्री है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर रहे कि भारत के किन राज्यों में, तो यहाँ पे आ गया त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम देखें भारत के 8 राज्यों से, देखिए पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो गया मेरा मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड और छठा हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां क्या हो गया त्रिपुरा और 8वां राज्य हो गया मेरा मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें भारत जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसे आप मैप की सहायता से आप दो या 3 बार देखेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करेंगे इस मैप को बनाने का। ठीक है, अगर स्टेट सही से नहीं भी दर्शा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा घेर देंगे और उस पर लिख लेंगे भारत के कौन कौन राज्यों से गुजरता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम वैसे लिख भी दिए हैं सीरियल वाइज: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो हम समझेंगे इसमें कि स्थलीय सीमा क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो इसमें देखेंगे पहले समझते हैं स्थलीय सीमा क्या हुआ, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग कौन सा हुआ। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि भारत 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो जल से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उससे सटा हुआ जितना भी स्टेट है वो तटीय भाग कहलाता है। ठीक है, स्थलीय सीमा जो है जो किसी अन्य देश के साथ जुड़ा हुआ है, स्थलीय भाग से जुड़ा है, तो स्थलीय सीमा हो गया। तो भारत का स्थलीय सीमा से विस्तार यानी यहाँ गुजरात से लेके इधर राजस्थान, पंजाब, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और इधर नेपाल होते हुए यहाँ तक जो मेरा भाग है ये हो गया स्थलीय सीमा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा भारत का जो सीमा है वो है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब देखते हैं मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। तो हमने अभी तक पढ़ा मुख्य भूमि के बारे में ही पढ़ रहा है कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन यहाँ पे जो है ये बिंदु आप देख रहे हैं, ये भारत का जो है भारत का ही भाग है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ से विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से।
ठीक, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कहां से कहां तक हो गया, गुजरात से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर। तो तटीय भाग, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। अब पढ़ेंगे भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई। तो जैसे ही कुल लंबाई बोले तो हम ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को भी ऐड करेंगे इसमें। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितना हो गया, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत के 19 ऐसे राज्य हैं जो मुख्य भाग से सटे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्थल सीमा से सटे हुए भाग हैं। ठीक है, और तट रेखा पर कितने बसे हुए राज्य, तट रेखा से सटे हुए राज्य जिसका की सीमा तट रेखा से मिलता है, तो ऐसे 9 राज्य हैं। हम इसको मैप के माध्यम से दिखाएंगे, लिखे तो नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे मैप पे ही समझेंगे वो 19 राज्य कौन है जो मुख्य भाग से सटे हुए। पहला तो मेरा गुजरात आता है, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान से सीमा मिला है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये हुआ असम, यहाँ आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 19 ऐसे राज्य हैं भारत के जो मुख्य भाग से सटे हैं। ठीक है, तटीय भाग से सटे हुए राज्य 9 हैं। तटीय भाग में हम देखेंगे इधर वाला भाग जो तटीय भाग होता है इसको पश्चिमी तट बोलते हैं, और ये इधर वाला जो भाग है इस साइड का ये पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पर जो है, इधर मेरा पश्चिम साइड आप जानते होंगे कि दायां साइड पूरब होता है और बायां साइड पश्चिम होता है। तो पश्चिमी तट पर सटे हुए राज्य हैं गुजरात, देखिए यहाँ पे अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ गुजरात अपना सीमा जो है अरब सागर से मिलता है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये मेरा पश्चिमी तट रेखा पर बसे हुए राज्य हैं, पश्चिमी तट रेखा से सटे हुए राज्य हैं। अब आते हैं पूर्वी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 होते हैं, गिनिए यहाँ पे। पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हैं तटीय भाग से सटे हुए राज्य। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है। भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है, तो हम देखेंगे भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें अब भारत में कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पे कौन सा स्थान है, सबसे दक्षिणी बिंदु पे कौन सा स्थान है, सबसे पश्चिमी बिंदु पर कौन सा स्थान है, सबसे पूर्वी बिंदु पर कौन सा स्थान है। तो हम सबसे पहले उत्तरी बिंदु उत्तर की ओर देखते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु जो भारत का है इंदिरा कोल है, जो 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास है। ठीक है, और भारत का दक्षिणी बिंदु पर कैप कोमरिन, भारत का दक्षिणी बिंदु पे क्या है, कैप कोमरिन। और भारत के पश्चिमी बिंदु पर गौड़ माता है जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात कच्छ। ठीक है, और पूर्वी बिंदु पर अरुणाचल में पड़ता है किबुथी। तो हम देखें कि भारत के चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु पर क्या क्या है। ठीक, यहाँ पे पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूरा विश्व का मानचित्र है, ये मेरा देशांतर डिग्री। ठीक, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो गुजरात का समय अरुणाचल के समय से 2 घंटे पीछे। हम देखते हैं गुजरात कहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ अरुणाचल मेरा पड़ता है पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर। जब इसको हम माइनस करेंगे
30 डिग्री का लगभग 30 डिग्री का अंतर पड़ता है। और हमने अभी देखा क्या, 1 डिग्री पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री पार करने में कितना, 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे का डिफरेंस। यहाँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस, इसीलिए पढ़ते हैं गुजरात का समय अरुणाचल के समय से 2 घंटे पीछे, यानी पूरा अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है। इसके 2 घंटे बाद गुजरात के व्यक्ति देखेंगे कि सूर्य निकला हुआ है। तो भारत का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर पड़ता है यहाँ अरुणाचल और गुजरात में। इसी डिफरेंस को देखते हुए भारत अब का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा को भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है, ठीक है। कि वो 5 राज्य हैं जिनसे भारत का मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। ये मेरा डॉटेड लाइन जो किया हुआ है यही है भारत का मानक समय रेखा। आपने सुना होगा भारत का मानक समय रेखा यूपी के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। यहीं आसपास है नैनी, तो यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन भारत के 5 राज्य से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। आप लोग इसे कमेंट में लिखेंगे कि भारत का मानक समय, तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे भारत का मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसीलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, आप इसे रिवीजन के तौर पर एक बार कॉपी में भी लिखेंगे और कमेंट में इसका जवाब देंगे। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ग्रीनविच लंदन लगभग यहाँ है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश मानक समय रेखा माना गया है। इसी को ग्रीनविच को मानक समय रेखा। हमारा विस्तार कहाँ पे है, उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ से आते हैं 68.5 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट ये, और हम ये भी जानते हैं 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट को पार करने में लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है, इसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो अब आगे देखते हैं भारत से सटे हुए देश भारत के किन किन राज्यों से अपना सीमा मिलाता है। इसे भी मैंने खाली रखा है, इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना और आपको खुद से लिखना। मैं यहाँ मैप पे आपको समझाऊंगा कि भारत के कौन कौन से राज्य किस देश से सटे हुए हैं और इसे आप अपने से लिखेंगे और इसका जवाब आप कमेंट में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान, पाक हम यहाँ पे लिखे हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। अब देखेंगे अफगानिस्तान से सटे हुए राज्य कितने हैं। तो कितने राज्य पाकिस्तान से सटे हुए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 राज्य जो है पाकिस्तान से सटे हुए, ठीक है। अब देखते हैं अफगानिस्तान से सटे हुए राज्य कितने। अफगानिस्तान से भारत के मात्र एक ही राज्य सटे हुए हैं, वो भी है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको हम POK भी बोलते हैं, तो यही एक अफगानिस्तान इसी राज्य से सटा हुआ है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो अफगान में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे चीन यानी चाइना जो है,
इसको हम दो भाग में बांटे हैं, पूर्वी चीन और पश्चिमी चीन। तो इसमें समझते हैं पूर्वी चीन से सटे हुए भारत के कौन से राज्य हैं, पश्चिमी चीन से सटे हुए राज्य कौन से हैं। तो अफगानिस्तान में कितना हुआ, एक राज्य सटे हुए। अब देखते हैं पूर्वी चीन। तो पूर्वी चीन जो है लगभग नेपाल के आगे जो है, यहाँ से इधर, लगभग यहाँ से इधर वाला भाग ये पूर्वी चीन में आता है और ये पश्चिमी चीन। तो सबसे पहले हम पूर्वी चीन में ही देख लेते हैं। पूर्वी चीन से सटे हुए राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आ गया सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो राज्य सटे हुए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। यहाँ पे देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ आ गया, बढ़ते हैं सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे असम, असम बिल्कुल नहीं सटा हुआ, असम का विस्तार यहीं तक है। इसके बाद यहाँ से आ गया अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का लगभग भूटान का। पश्चिमी चीन में हम देखेंगे कौन कौन सा सटा हुआ राज्य, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हो गया कितने राज्य, 1 2 3 4 4 राज्य, ठीक है। और पश्चिमी चीन, पूर्वी चीन से 2 राज्य और पश्चिमी चीन से 4 राज्य। अब आते हैं नेपाल से सटे हुए कौन कौन राज्य। तो नेपाल, यहाँ पे आ गया नेपाल। तो नेपाल से सटे हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5। नेपाल से सटे हुए कितने राज्य हैं भारत के, 5। एक बार फिर से, उसके बाद आते हैं भूटान पे। भूटान से सटे हुए कौन कौन से राज्य तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिक्किम हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 राज्य जो हैं भूटान से सटे हुए। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सटे हैं भूटान से। इसके बाद आते हैं म्यांमार से। म्यांमार से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आते हैं नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 राज्य हैं, ठीक है। म्यांमार से सटे राज्य कितने, 4। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से, उसके बाद यहाँ पे असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से। आपने सुना होगा भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इस पे समझें कैसे 3 ओर से घिरा हुआ है। तो वैसा राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए बांग्लादेश यहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश इधर से भी घिरा हुआ है, यहाँ से भी और इधर लगभग यहाँ से भी। एक ही और स्थल सीमा से त्रिपुरा का मिलता है जो क्या है, असम से। तो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय और त्रिपुरा, लगभग 4 राज्य हैं। 1 2 3 4, तो 4 राज्य जो हैं बांग्लादेश से सटे। तो आपने देखा कि भारत से सटे हुए देश 7 देश हैं। जो भारत के किन किन राज्यों से सटे हुए हैं उसके बारे में हमने देखा। तो आप इसका जो है जवाब कमेंट में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसे अपने से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और याद भी रहेगा, और मैप के माध्यम से इसे फिर से रिकॉल करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के समूह, अंडमान निकोबार के बारे में, जो कि भारत का ही भाग है। हमने अभी तक तो मुख्य स्थल भाग के बारे में पढ़े थे, अब अंडमान निकोबार को पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार को अगर जोड़ के भारत का विस्तार बोला जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर मुख्य भाग की लंबाई पूछे, विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से बोलेंगे, लेकिन अंडमान निकोबार को अगर मिला के बोला जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हम इधर जानते हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के अंडमान निकोबार समूह कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कोको द्वीप समूह। ये कोको द्वीप समूह पहले भारत का भाग, अब लेकिन ये म्यांमार का भाग, ठीक है। ये कोको द्वीप समूह किसका भाग है? म्यांमार का भाग, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान जिसपे कि सैडल पिक द्वीप बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। यहीं पे आपने सुना होगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर बसा हुआ है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके लास्ट में आता है लिटिल अंडमान, ठीक है, ठीक। जस्ट उसके बाद आता है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरता है, यानी 10 डिग्री अक्षांश से विस्तार जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से गुजरता है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार है, जिसका विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट पर। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम बिंदु माना गया है, जो जिसका विस्तार क्या है 6 डिग्री 4 मिनट तक। अब इसके आगे देखते हैं मिनिकॉय और एंड्रोल, अरब सागर में स्थित द्वीप है। तो मिनिकॉय और इसके नीचे नीचे आप देखेंगे मालदीव आता है, ठीक है। इसके नीचे आप मैप में देखेंगे मालदीव आता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरती है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरती है। मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, ठीक। ये सीमा रेखा खींचा हुआ है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींचा गया है, डुरंड रेखा, पाक और अफगानिस्तान के बीच। ये 1896 में डुरंड के द्वारा खींचा गया था और उसी के नाम पर यह डुरंड रेखा नाम पड़ा, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया है। भारत और चीन का सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए मैकमोहन रेखा खींचा गया, जो 1914 में खींचा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है वो रेड क्लिफ रेखा करता है। ये 15 अगस्त 1947 में CJ रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था, ठीक है। तो हमने देखा कि अलग अलग देशों के बीच कौन सा सीमा रेखा खींचा गया है और किसने खींचा है, कब खींचा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किधर है? अरब सागर में स्थित। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे ज्यादा राज्यों से सटे हुए राज्य, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सटा हुआ है? तो यूपी जो है भारत के 8 राज्यों से सटे हुए हैं। तो देखते हैं वो 8 राज्य कौन है। यूपी सबसे पहले उत्तराखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। लगभग 8 राज्यों से सटे हुए। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है, जो यहाँ पे पड़ता है, कच्छ गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में पड़ता है। और भारत का सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का भाग है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश से राज्य है। पुदुचेरी जो है यहाँ पे कर्नाटक के आसपास पड़ता है। पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में बसे हुए हैं। एक माहे कर्नाटक में, तमिलनाडु में दो जिले हैं इसके, और एक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो भारत में कुल गांव कितने हैं? भारत में 6,41,000 गांव, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल में बड़ा राज्य इस प्रकार है। राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान, उससे छोटा MP, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर यूपी आता है। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटे भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो इस तरह से हमने देखा भारत का भौगोलिक स्थिति, विस्तार, ठीक है दोस्तों। जस्ट इसके आगे
नेक्स्ट पार्ट लिया जाएगा इसका। ठीक है, आप लोगों को अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसमें क्या त्रुटि रह रही है उसे आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उस त्रुटि को नेक्स्ट वीडियो में कम करने का कोशिश करेंगे और अच्छे ढंग से आपको और अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। हम जितना भी ज्योग्राफी समझाएंगे वो बिल्कुल मैप पे होगा और एक अच्छी समझ विकसित करने का काम करेंगे। याद वैसे तो रटे रटाए सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हम एक अच्छा समझ विकसित करने के उद्देश्य से ये आपको नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। धन्यवाद।